ये कहानी है पाकिस्तानी गेंदबाजों को निस्ते नाबूद कर देने वाली और उनको चकनाचूर कर देने वाले उस मैच की। ये कहानी है उस मैच की जहां पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को पहले ही ओवर में आउट करके हिंदुस्तान के फैंस की सांसें रोक दी थी। यहां से भारतीय टीम संभलने का प्रयास करती, उससे पहले भारतीय टीम के एक और बड़ा झटका लगा। दादा ने जहां खाता खोले ही पवेलियन वापस चलते बने, जिससे भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर चुका था। दूसरी ओर पाकिस्तानी खेमे में नाच गाना शुरू हो गया था। लेकिन इसी बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए दस्तक देता है मुल्तान का सुल्तान, जिसने पाकिस्तान के कराची में ऐसा तूफान मचाया था कि तूफानी पारी से कांप उठा था पाकिस्तान। पूरा पाकिस्तान पिटीशन में आकर रोने लगा था। पाकिस्तानी गेंदबाजों की रूह कपा देने वाली इस पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम दिखाने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, इंतजार की घड़ी अब समाप्त होती है और हम दिखाते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के धमाकेदार मैच का। इस मैच का हाल कुछ ऐसा रहा। टीम पाकिस्तान दौरे पर गई थी। घर में कुत्ता भी शेर समझता है। पाकिस्तानी टीम अपने को किसी शेर से कम नहीं समझ रही थी। इसी बीच पाकिस्तान खिलाड़ियों का ये बयान गर्मा गर्मी का माहौल पैदा कर दिया था और इसी गर्मा गर्मी के माहौल में दोनों टीमों के कप्तान बीच मैदान में टॉस उड़ाते हैं, जहां उसका सिक्का भारत के पक्ष में गिरता है और भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। बल्लेबाजी की शुरुआत जहां मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग पारी की शुरुआत करते हैं, जहां मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर पारी की शुरुआत करते हैं। फिर उसकी अगली ही गेंद को सचिन फिर से उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं थी और गेंद सीधा बल्ले से लगकर हवा में उठ गई और सचिन का आसान सा कैच लेकर पाकिस्तान की टीम अपना पहला शिकार सचिन के रूप में बना लिया था। क्योंकि सचिन का यह विकेट कोई आम विकेट नहीं था, मैच का रुख पलट देने वाला विकेट था। क्या भारतीय टीम यहां से पलटवार कर पाएगी, यही जिम्मेदारी लेकर कप्तान सौरव गांगुली बीच मैदान पर आ चुके थे। राणा नवी की अगली गेंद सौरव गांगुली के चारों खाने चित कर गई और सौरव गांगुली क्लीन बोल्ड हो गए। 4 रनों पर 2 बड़े विकेट गिर गए थे। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी मानो जैसे 7वें आसमान पर खुशी मना रहे हो। भारतीय खेमा निराश था, जहां दादा ने बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट गए थे। बल्लेबाज राहुल द्रविड़ जहां बीच मैदान पर आ चुके थे। इसी बीच सहवाग ने गेंद पर जोरदार प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया था। बल्लेबाजी की खासियत ही यही है, टेंशन लेने वाला बल्लेबाज नहीं बल्कि टेंशन देने वाला। समी के अगली गेंद को सहवाग ने जोरदार प्रहार करके उसे भी बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया था। सहवाग ने बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाकर भारतीय खेमे में उत्साह पैदा कर दिया था। सहवाग को द्रविड़ के साथ मिलकर एक साझेदारी बनानी थी। दोनों ने टीम को संभाला। मौके पर चौके छक्के लगाकर टीम इंडिया के रन गति को बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी लग चुकी थी। खराब शुरुआत के साथ पारी धीरे धीरे संभल कर आगे बढ़ने लगी थी। ये दोनों बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों को जवाब देने में लग चुके थे। इसी बीच सहवाग ने अब्दुल रजाक की गेंद पर प्रहार करते हुए सहवाग ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। सहवाग ने अपना पाकिस्तान के खिलाफ एक और अर्धशतक जड़ दिया था। अब अपने टीम को मजबूती में देख राहुल द्रविड़ ने भी आक्रामक रूप अपना लिया था और उसकी अगली ही गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगा दिया। द्रविड़ का एक और शानदार शॉट, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी 4 रनों के साथ द्रविड़ ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। इस सहवाग का बल्ला पाकिस्तानी गेंदबाजों पर अब कहर बनकर बरसना शुरू कर दिया था। अब तो खैर नहीं गेंदबाजों की और उनकी गेंद की। सहवाग गेंद को उठाकर मारना शुरू कर दिया तो मैदान पर चौके छक्के की बारिश हो रही थी। कहीं पे भी फील्डर खड़ा कर लो, सहवाग को रोक पाना नामुमकिन था। पाकिस्तानी गेंदबाज पूरी ताकत के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन सहवाग के बाजुओं में इतना दम था कि आज उनके आगे किसी की भी चलने वाली नहीं थी। सहवाग ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर इस तरह से कहर बरसाया था कि बेचारों को ऐसा देखकर लग रहा था कि अब वो रोने वाले हैं।
इस मैदान का कोई ऐसा कोना नहीं बचा था कि जहां सहवाग के दंदनाते शॉट से छूटा न हो। अपनी इसी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर सहवाग अब 90 के स्कोर पर आ चुके थे और सहवाग 90 के स्कोर पर हो छक्का न आए ऐसा भला कैसे हो सकता था। को उड़ाकर मारा, गेंद दर्शकों के बीच जाकर गिरी। इसी के साथ सहवाग अब 99 पर पहुंच चुके थे। अगली ही गेंद पर सभी पाकिस्तानियों की बोलती बंद करते हुए सहवाग ने अपना शतक जड़ दिया था। एक अद्भुत और अविस्मरणीय पारी खेली थी सहवाग ने। सहवाग जब भी मैदान पर होते तो नजारा कुछ ऐसा ही होता। सहवाग के शतक के बाद द्रविड़ ने भी अपना गियर बदल दिया था और द्रविड़ ने भी अपना शतक पूरा कर लिया था। दोनों के इस पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 292 रनों का विशाल जैसा टारगेट पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दिया था, जिसके जवाबी में पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतरे। भारतीय गेंदबाजों के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज ध्वस्त हो गई और पाकिस्तानी टीम महज 184 रन ही बना सकी और भारत ये मैच 98 रनों से जीत चुका था। इस मैच के हीरो थे वीरेंद्र सहवाग। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।